महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने हाल ही में अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की थी। यह सीक्रेट मुलाकात पुणे के एक उद्योगपति के घर पर हुई। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अजीत पवार ने शरद पवार को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाने की ऑफर पेश की है। एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए बड़ा ऑफर पेश की है। हालांकि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। शरद पवार ने भले ही साफ कर दिया हो कि बीजेपी के साथ जाने वालों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, न ही महाविकास अघाड़ी में कोई भ्रम है, लेकिन अघाड़ी में सहयोग कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दावा किया है। चौहान ने दावा किया कि बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार को बड़े ऑफर की पेशकश की है। एक अखबार ने पृथ्वीराज चौहान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाने की और नीति आयोग अध्यक्ष पद की ऑफर दी है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को भी मंत्री बनाने की पेशकश की गई है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की थी। ये सीक्रेट मुलाकात पुणे के एक उद्योगपति के घर पे हुई थी। अजीत इसी साल जुलाई में शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। हालांकि इस बगावत के बाद अजीत ने 1.5 महीने में शरद पवार से 4 बार मुलाकात की है। हाल ही में शिवसेना ने भी अजीत के बार मुलाकात करने पर शरद पवार पर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में लिखा, डिप्टी सीएम अजीत पवार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि शरद पवार किसी भी मुलाकात को टाल नहीं रहे हैं। कुछ मुलाकातें खुले तौर पर हुई तो कुछ मुलाकातें गुप्त तौर से हो रही हैं। इसलिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। सामना ने लिखा, लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि बीजेपी के देशी चाणक्य अजीत पवार को ऐसी मुलाकातों के लिए धकेल कर भेजा जा रहा है। आखिर क्यों? ऐसी शंका को बल मिल रहा है। लेकिन क्या अजीत पवार की ऐसी मुलाकातों से भ्रम निर्माण हो रहा है या और बढ़ रहा है? जनता की सोच इससे आगे पहुंच चुकी है। इस रोज रोज के खेल से मन में एक प्रकार की उदासीनता निर्माण हो रही है और इसके लिए वर्तमान राजनीति ही जिम्मेदार है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटेकर ने कहा कि वे एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार के बीच होने वाली मीटिंग मंजूर नहीं है और यह उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। पटोल ने कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय है और इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन भी इस पर चर्चा करेगा, इसलिए मेरे लिए इस पर आगे चर्चा करना उचित नहीं होगा। हालांकि शरद पवार गुट की माने तो पवार बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, वे बीजेपी के खिलाफ राज्यभर में रैली करेंगे। इसकी शुरुआत 17 अगस्त को बीड़े में होने जा रही है। साथ ही 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारी में जुटे हैं। वहीं शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वे अपने स्टैंड पर कायम है। शरद पवार ने कहा कि हमारे कुछ साथियों ने अलग रुख अपनाया है, आज या कल उनका भी परिवर्तन हो सकता है। हालांकि पवार ने कहा वे बदले या ना बदले, हम अपना रास्ता नहीं बदलना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनजी मीडिया न्यूज।